गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा भारत के लिए एक बहुत सुनहरा और एक बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट का नाम है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर की जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि आने वाले कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें आपसे पूछी जाती है कि भारत में मृत्यु और शिशु मृत्यु दर जो है वह मातृत्व और शिशु मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति पर परिकल्पना करें या विचार करें। चूँकि मैं आपको बता दूं कि 7 मई 2025 को भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा एक नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस जो है इसको रिपोर्ट को जारी की गई, जो रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतक में उल्लेखनीय सुधार को बताया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होगी कि लगातार यदि देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2021 में एक बहुत बड़ी सुधार देखने को मिला है। अभी 2025 चल रही, इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत में आखिर मातृ और शिशु मृत्यु दर में क्या सुधार हुए हैं, ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है, जो कि आपने देखा होगा कि 2015 में यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से रिपोर्ट लाई गई थी और इसमें टोटल 17 देखिएगा लक्ष्य को निर्धारित की गई है। और ये लक्ष्यों को जो है 2000 जब देखेंगे तो 30 तक ये हमारा लक्ष्य रखा गया था कि हम 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। परंतु आपने ये भी देखा होगा कि अभी 2024 के अंत में जो है यूनाइटेड नेशन जो है इस रिपोर्ट के जो अवधि था, जो 2030 हमारा डेडलाइन था, ये 2030 डेडलाइन को बढ़ा दिया और ये 2035 कर दी गई। 5 साल का इसमें इंक्रीमेंट की गई है। कारण था कि जो कोविड-19 आई, कोविड-19 आने के बाद बहुत सारे राष्ट्र जो थे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से कहीं ना कहीं दूर हो रहे थे, पीछे हो गए थे। और यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र ने इसमें 5 साल का एक्सटेंशन दिया है। तो मेरे दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि भारत में मातृ यानी मदर और चाइल्ड मोर्टालिटी यानी इन्फेंट जो मोर्टालिटी रेट होती है उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है। 2021 के रिपोर्ट के माध्यम से हमने इसमें कितने सुधार किए तथा वैश्विक गतिविधियों को भी आज हम देखेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आज हमारा बात होगा कि मदर एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की हमारी स्थिति भारत में क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमें जानना होगा कि इस रिपोर्ट के सबसे उपलब्धि 2014 से 21 के बीच में देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। तो रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर जो संकेतक है इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। देश में शिशु मृत्यु दर जहां पर 2014 में प्रति 1000 जन्म जो बच्चे होते थे तो वहां पर 39 बच्चे मृत होते थे, वहीं 2021 में घट करके 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उस मात्र 27 जो है बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कर सकते हैं कि मोटा मोटी देखिएगा तो लगभग 12 में हमने सुधार किया प्रति 1000। यदि हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो प्रत्येक मतलब 2014 से 2021 के बीच में यानी 7 साल में हमने लगभग 12 को हमने सुधार किया है 12 को। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की यदि मृत्यु दर को देखें तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है, जहाँ पर 2014 में 1000 जन्म जो बच्चे लेते थे उसमें 45 था की मृत्यु होती थी, वहीं 2021 में ये घट करके 1000 जन्म पर मात्र 31 हो गए। यानी इसमें भी आप देखिएगा तो लगभग 14 इसमें हमने सुधार किया है। यदि हम नवजात मृत्यु दर की बात करें, नवजात यानी न्यू बॉर्न बेबी की बात करें मोर्टेलिटी रेट का, तो नवजात मृत्यु दर में भी 2014 में जहां 1000 बच्चे जन्म होते थे तो 26 बच्चे मृत हो जाते थे। अब इसमें घट कर 2021 में 1000 बच्चे जन्म ले मात्र 19 बच्चे जो है मृत हो रहे हैं। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो सभी जो हमारा संकेतक है, सभी संकेतकों में भारत ने सुधार किया है। जन्म के समय लिंग अनुपात की यदि बात किया जाए तो जहाँ पर 2014 में 899 था उसमें सुधार होकर 2021 में 913 हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखेंगे। कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को देखें तो कुल प्रजनन दर जहाँ पर 2021 में 2.0 पर आ चुका है, वहीं 2014 में कहेंगे कि 2.3 से लगभग उल्लेखनीय इसमें सुधार हुई है। तो इस रिपोर्ट के सबसे निष्कर्ष और उपलब्धियों की बात करें तो ये भारत के पक्ष में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट के अनुसार हम ये भी कहेंगे जो SDG का जो हमारा टोटल 17 जो लक्ष्य हैं, इस 17 लक्ष्यों में भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रसर आ गए हैं। सबसे पहले यदि हम मातृ मृत्यु अनुपात की बात करें तो 2030 तक लगभग 70 प्रति लाख जीवित जन्म होने की संभावना है। इनमें 8 राज्य जैसे केरल जो है 20 होगा, महाराष्ट्र में 38, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक में लगभग 63 शामिल हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि मातृ मृत्यु अनुपात में लगभग हम कह सकते हैं कि 70 प्रति लाख जीवित जन्म से भी अधिक होने की संभावना है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 2030 तक यदि देखेंगे तो इसमें लगभग 25 प्रति 1000 जीवित जन्म होने की संभावना है। और इसमें लगभग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल की गई है, जैसे केरल हुआ, दिल्ली हुई, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात को शामिल की गई है।
यदि हम नवजात मातृ मृत्यु दर 2030 तक की एसडीजी की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें लगभग 12 प्रति 1000 जीवित जन्म हो सकते हैं। ये भी एक संभावना बहुत पॉजिटिव आई है। तो इसमें 6 राज्यों के साथ ही प्रदेश को शामिल की गई है, जिसमें केरल है, दिल्ली है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को शामिल की गई है। यदि वैश्विक तुलना में देखें तो भारत की अग्रणी स्थिति जो है सुधार हुई है। मातृ मृत्यु दर में गिरावट 1990 से 2023 में भी हुई है। भारत में देखेंगे तो लगभग 86% गिरावट हुई है। वैश्विक औसत देखा जाए तो लगभग 48% की गिरावट हुई है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सुधार देखने को मिल रहा है। शिशु व बाल मृत्यु दर में भी गिरावट 1990 से लेकर 2023 के बीच में हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी 5 साल के अंदर है, 5 साल से कम, तो भारत में देखिएगा तो 78% की गिरावट हुआ है। दुनिया में देखिएगा तो 61% की गिरावट हुआ है। यदि हम न्यू बॉर्न बेबी का मोर्टेलिटी रेट देखें, यानी हम कह सकते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर देखें, तो भारत में 70% की गिरावट है, तो विश्व स्तर पर 54% की गिरावट है। यदि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर की देखें तो भारत में 71% की गिरावट है, तो वैश्विक स्तर पर 58% की गिरावट है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चाहे वो मातृत्व मृत्यु दर की बात करें या हम कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर की बात करें, तो ये दोनों में जो है भारत जो है एक बहुत बड़ी उछाल को दर्ज किया है, एक बहुत बड़ी सुधार को दर्ज किया है मेरे दोस्तों। तो यह आपका रिपोर्ट जो होगा सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी से मेरा गुजारिश होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाए। गलती से भी इस रिपोर्ट से चाइल्ड मोर्टेलिटी और मदर मोर्टेलिटी रेट से बात करेगा तो आप 1 नंबर बहुत प्यार से आसान से आप ग्रहण कर सकते हैं।